पुराने शहर में आज भी लोग बहुत थे, लेकिन उसी शहर में एक घर था जहाँ पर कोई नहीं रहता था। कहा जाता है कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन आज उस घर में एक परिवार रहने आया था। उस परिवार में 3 लोग थे, कमलेश, बबीता और स्वीटी। शायद इनको भी नहीं मालूम था इस घर के बारे में। कमलेश देखा कितना सस्ता और कितना बड़ा घर मिला है। बताओ, इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई देता है इतने सस्ते में घर? बबीता, सच्ची हमने कभी ना सोचा था कि आप इतना बड़ा घर तलाश रहे हैं। हमको तो लगा था मानो कोई छोटा मोटा घर ढूंढ रहे होंगे। कमलेश, हाँ 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 हाँ, तुम भी न बस। अरे तुमको भी तो मैंने ही ढूंढा है। बबीता शर्माते हुए, अजी बस भी करो। स्वीटी, और मुझे किसने ढूंढा पापा? कमलेश, आपको आपके पापा और मम्मा दोनों ने। हाँ 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 स्वीटी, मुआह, आप मेरे बेस्ट पापा हो। कमलेश, अच्छा सुनीता। बबीता, जी कहिए। कमलेश, अब घर इतना बड़ा है तो तुमको नहीं लगता परिवार थोड़ा? बबीता, आप भी न। हर किसी मध्यम वर्ग के परिवार की तरह इस परिवार की भी खुशियाँ छोटी छोटी बातों में मिल जाया करती थी। लेकिन शायद उस घर के पंखे पर बैठी उस चुड़ैल को वह सब अच्छा नहीं लग रहा था। चुड़ैल, हाँ 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 हाँ, पागल इंसानों, आज रात के बाद ये खुशियाँ तुमको नहीं मिलने वाली। हाँ 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 हाँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल स्वीटी के शरीर में चली जाती है और कुछ देर बाद स्वीटी के चिल्लाने की आवाज आती है। कमलेश, स्वीटी, स्वीटी, कहाँ है मेरी बच्ची? बबीता डरी और परेशान, स्वीटी स्वीटी रोते हुए, कहाँ हो तुम? पापा, पापा मुझे बचा लो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कुछ देर बाद राजेश को समझ आता है कि आवाज पास रखी अलमारी से आ रही होती है। जैसे ही राजेश अलमारी का दरवाजा खोलता है, कमलेश, स्वीटी मेरी बच्ची, तुमने तो हमको डरा ही दिया था। स्वीटी, नींद में, पापा गुड नाइट। बबीता थोड़ा गुस्से में, इसने तो सच में डरा ही दिया था, एक तो नया घर, ऊपर से ये। कमलेश, अरे आज थक भी तो बहुत गए, हो सकता है नींद में चली हो। चलो अब सो जाओ तुम भी। लेकिन कुछ देर बाद स्वीटी उठ जाती है और घर में चलना शुरू कर देती है। अगले दिन जब कमलेश और बबीता उठते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा राशन फर्श पर गिरा होता है। बबीता, इस स्वीटी ने तो दिमाग खराब कर दिया। बताओ ये क्या इसने रात में? कमलेश, अरे बस करो, मैं बाजार से जाकर सब ले आता हूँ, तुम अब इसको मत डांटना। रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। चुड़ैल, हाँ हाँ हाँ, कल तो शक्ल देखने वाली थी इनकी, अभी तो शुरुआत है। आज दिखती हूँ तुमको कि मैं कौन हूँ। हाँ 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 हाँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल सुनीता के शरीर में चली जाती है। बबीता, कमलेश कमलेश मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कमलेश, बबीता, कहाँ हो तुम? ऐसा कहते ही कमलेश अलमारी का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। कमलेश परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही कमलेश बेड के नीचे देखता है, बबीता उस बेड के नीचे सोई होती है। कमलेश बबीता को बेड पर लिटा देता है और सारी रात अपनी बच्ची को देखता रहता है। उसको लगता है कि अगर वो अब सो गया तो ना जाने उसको आगे क्या देखने को मिले। कमलेश, बबीता, में जरा बाजार से सामान लेकर आता हूँ। बबीता, जी अच्छा। कमलेश, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? बबीता, पता नहीं, रात से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है।
स्वीटी पापा, मुझे भी परसों रात से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। कमलेश ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और उस रात पूरी रात वह जाग कर निकलता है। अगले दिन वह काम पर जाता है तो उसका दोस्त महेश उसको पूछता है, महेश क्या बात है कलेश? लगता है जैसे तेरी नींद पूरी नहीं हुई। क्या बात है दोस्त? कमलेश, क्या बताऊं सलीम भाई। ऐसा कहते ही कमलेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सारी कहानी महेश को बताता है। महेश, एक काम कर, मुझे अपने घर ले चल। कमलेश महेश को अपने घर लेकर जाता है। महेश जैसे ही उसके घर में प्रवेश करता है, अचानक तेज हवा चलना शुरू हो जाती है और सारे घर का सामान गिरना शुरू हो जाता है। कमलेश, महेश ये क्या हो रहा है? महेश, फिक्र मत करो, मैं हूँ। कुछ देर बाद एक आवाज आती है, चुड़ैल क्यों आए हो तुम यहाँ? महेश अपने भाई की मदद करने। चुड़ैल, ये घर मेरा है, बरसों से मैं इस घर में रह रही हूँ और कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। महेश, अच्छा ठीक है, तुमको कौन माना कर रहा है, लेकिन तुम अकेले इतने बड़े घर में? चुड़ैल, हाँ, क्योंकि मैंने इसी घर में जान दी थी। वो जो दीवार देख रहे हो, उसके पीछे रहती हूँ मैं। ऐसा कहते ही महेश कमलेश को बोलकर उस दीवार को तुड़वा देता है। उस दीवार में एक पिंजर मिलता है। महेश और कमलेश उस पिंजर को एक जंगल में जाकर जला देते हैं। उस दिन के बाद उस घर से उस चुड़ैल का साया हमेशा के लिए चला जाता है। और कुछ दिन बाद स्वीटी के एक भाई का जन्म होता है और पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहता है। लेकिन एक रात, चुड़ैल चुड़ैल, हाँ 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 हाँ, तुमको क्या लगा मैं चली गई? ये अभी सो रहे हैं, सोने दो बेचारों को, मैं फिर से आऊंगी और जो मेरे रास्ते में आएगा उसको परेशान करूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी ये कहानी। हाँ 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 हाँ।